अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवान इन्वेस्टर सॉल्यूशंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से तमाम देखने वाले अफराद को खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज की इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट को हम ज़ेरे बहस लाएंगे, जिसके फीचर्स, स्पेक्स और खसूसियात हम अपने देखने वाले नाज़रीन के सामने रखेंगे, वो है एक मिग प्लस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट। नाज़रीन, वेल्डिंग के शोबे से मुंसलिक और वाबस्ता अफराद मिग वेल्डिंग के नाम से बखूबी वाकिफ होंगे, सिवाय इसके कि जो प्रोडक्ट आज अवान इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस आपके सामने पेश करने जा रहा है उसके बारे में पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। हम जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करके आपके पास लाए हैं वो है गैसलेस मिग प्लस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट। ये 2-in-1 प्लांट है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी करेगा और मिग वेल्डिंग भी करेगा, लेकिन इसकी मिग वेल्डिंग की खसूसियत ये है कि इसमें गैस सिलेंडर साथ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये गैसलेस मिग है। आमतौर पे टिक वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग में CO2 आर्गन गैस इस्तेमाल की जाती है, सिलेंडर लगाना पड़ता है, बार बार सिलेंडर की रिफिलिंग करनी पड़ती है, जहां भी आपने प्लांट लेके जाना है सिलेंडर को साथ उठाकर लेकर जाना पड़ता है। इसी मुश्किल को पेश नजर रखते हुए हमने ये बाहर से गैसलेस मिग प्लस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट इंपोर्ट किया है, जो आपकी आम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की जरूरियात को भी बाहसन पूरी करेगा और मिग वेल्डिंग की जरूरत को भी खूबी पूरी करने की सलाहियत रखता है, जबकि इसमें गैस भी इस्तेमाल नहीं होती और इसकी क्वालिटी गैस वाले मिग वेल्डिंग से ज्यादा बेहतर। तो आइए नाज़रीन, आपको इस प्लांट से मुतारिफ करवा। नाज़रीन, आज जो प्रोडक्ट हम आपके सामने अनबॉक्स कर रहे हैं और जिसका तफसीली प्रोडक्ट वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके सामने रखने वाले हैं, वो है एक 350 एम्पेयर का मिग प्लस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इन्वर्टर प्लांट। ये 350 एम्पेयर का है और इससे भी आप ड्यूल पर्पसेस ड्यूल काम ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, रॉड वेल्डिंग भी कर सकते हैं और मिग वेल्डिंग, वायर वेल्डिंग भी की जा सकती है। नाजरीन, ये जो है मिग वेल्डिंग प्लांट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है और ये हैवी ड्यूटी प्लांट है। हैवी ड्यूटी प्लांट से मुराद ये है कि आप इससे भारी से भारी कमर्शियल काम आसानी ले सकते हैं। इसकी आप अगर स्पेक्स देखें तो इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 80% है और ये अच्छी बात ये है कि ये 2000 वॉट के जनरेटर पे भी आसानी चलाया जा सकता है। तो वो तमाम लोग जिनके इलाकों में बिजली की फराहमी का मसला दरपेश है, वो भी इसको 2000 वॉट के छोटे जनरेटर पे आसानी चला सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसके साथ आने वाली चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये इसके साथ आने वाला 1 kg का 1 mm का वायर रोल है, फ्लक्स कोर वायर है। आगे चल के हम इसमें इसको इंसर्ट करके आपको लगा के दिखाएंगे कि ये लगाया कैसे जाता है, इसकी तार इसके बीच में से कैसे गुजारी जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको इसकी वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन का अंदाज़ा हो सके। इसमें ये वायर रोल कैसे इंसर्ट करते हैं, इसको कैसे चलाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रोड होल्डर है स्टिक वेल्डिंग के लिए और ये इसका अर्थ का क्लैंप है। आप देख सकते हैं निहायत मियारी क्वालिटी की कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है जो इसके साथ आती है और इनकी लेंथ भी काफ़ी लंबी है। निहायत ही उम्दा और मियारी क्वालिटी का इलेक्ट्रोड होल्डर है। आप इसकी वायर की क्वालिटी देख सकते हैं। ये नाजरीन इसकी फेस शील्ड का हैंडल है और ये आप देख सकते हैं इसकी मिग टॉर्च है, मिग वायर की टॉर्च है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसकी मिग वेल्डिंग वायर यानी फ्लक्स कोर वायर की टॉर्च है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आम CO2 गैस वाले मिग वेल्डिंग प्लांट और गैसलेस बगैर गैस के मिग वेल्डिंग करने वाले प्लांट में जो वायर इस्तेमाल होती है वो मुख्तलिफ होती है। CO2 वाले में स्टील वायर इस्तेमाल होती है, इसमें फ्लक्स कोर वायर इस्तेमाल होती है जो मुख्तलिफ धातु, मुख्तलिफ एलॉयज से मिलके बनती हैं और ये दोनों वायर्स एक दूसरे प्लांट में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये इसका ब्रोशो है, आप देख सकते हैं। इसमें इसको सेफली महफूज तरीके से इस्तेमाल करने का तमाम तर तरीक़ाकार बातस्वीर दर्ज है। ये इसकी नाजरीन फेस शील्ड है और ये ग्लास है। ये आप ग्लास इसमें लगा के फेस शील्ड को मुकम्मल असेंबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये नाजरीन वेल्डिंग प्लांट है, 350 एम्पेयर का है और इसमें नाजरीन काफ़ी ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना सिर्फ हाफ kg 1 kg बल्कि 5 kg तक का रोल भी बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी मेल फीमेल कनेक्टिंग रॉड होल्डर हैं, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है और ये इसका बड़े साइज का फैन है जो कि इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को कूल रखता है, ठंडा रखता है कमर्शियल यूजेज के लिए। और इसको आप बॉडी मुलाहिजा कर सकते हैं, फिनिश बहुत अच्छी है, निहायत ही म्यारी क्वालिटी है। ब्रांड इसका मास्टर वेल्ड है, बहुत ही म्यारी ब्रांड है और जो कमर्शियल काम करने वाले लोग हैं वो इस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, उनका मुकम्मल एतमाद है। ये इसका अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे इसका रोल लगता है वायर का। मैंने आपको बताया इसके साथ आने वाला जो रोल है वो 1 kg का है, इसमें हाफ kg 1 kg और 5 kg तक का रोल बआसानी लगाया जा सकता है। यहाँ से इसकी वायर आगे को पुश करके गुजारी जाएगी जो बिल आखिर इसकी वेल्डिंग टॉर्च में ट्रिगर प्रेस करने से वेल्डिंग करते हुए बाहर आती जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसमें नाज़रीन इसमें 2 पुलीज़ हैं। ये एक ऐसा वेल्डिंग प्लांट है जिसमें आप 0.8 mm और 1 mm दोनों वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां से हमने इसका अंदरूनी हिस्सा दिखाया, जहां से वायर इंसर्ट करके गुजारनी है, वहां पे 2 पुलीज़ हैं। एक पुली अगर आप 0.8 mm की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वायर को उस पुली पे रखना है और अगर आपने 1 mm की वायर इस्तेमाल करनी है तो आपने पुली 1 mm वाली इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, अब मैंने प्लांट को ऑन कर लिया। ये हमारा जो एक्सटेंशन वायर है थोड़ी लूज़ है, मैं कोशिश करता हूं कि इसको फिक्स करके आपको इसको ठीक तरह से ऑन करके दिखाऊं। अच्छा, ये देखिए, ये बीच वाला बटन आप चेक कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन है आपके काम की नौयत के एतबार से। अगर आप रॉड वेल्डिंग करना चाहते हैं तो बीच वाला बटन दबा के आप इसको आर्क या MMA पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने मिग वेल्डिंग करनी है तो आप बीच वाला बटन दबा के इसको मिग वेल्डिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन भी है कि आप बीच वाला बटन जब ये मिग पे शिफ्ट ओवर होता है तो आप वायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी चूज़ कर सकते हैं कि आया आप 0.8 mm की वायर इस्तेमाल करना चाहते हैं या 1 mm की वायर। तो चूंकि इस प्लांट के साथ 1 mm की वायर दी गई है तो आपने ख्याल रखना है कि वेल्डिंग करते हुए आप 1 mm को चूज़ करें। यहाँ पे नाज़रीन इसकी जो मिग वायर की टॉर्च है उसकी वायर लगेगी, बाकियों पे इसके लगेगी जो मेल फीमेल कनेक्टिंग रॉड है यानी अर्थ की वायर और इलेक्ट्रोड होल्डर। ये इसका हैंडल है, निहायत ही हैंडी प्रोडक्ट है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम आपको इस प्लांट में रोल लगाकर उसको वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाने का तरीक़ाकार समझाएंगे। ये देखिए, मैंने रोल लगाया इसमें और इसकी ट्यूब में से मैंने वायर आगे को इंसर्ट की। आपने थोड़ा जोर लगा के इसकी वायर को आगे पुश करना है और बाकी काम इसकी वेल्डिंग टॉर्च का ट्रिगर खुद करेगा। नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि ऑफिस में जिस कदर बेहतर वेल्डिंग मैं करके दिखा सकूं, मैं खुद कोई प्रोफेशनल वेल्डर नहीं हूं, इम्पोर्टर हूं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जितनी भली बुरी मुझे वेल्डिंग आती है मैं उस तरह आपको करके दिखा दूं। और ये मैंने इसका ऊपर वाला हिस्सा खोल के भी आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसके इंटरनल कंपोनेंट्स कैसे हैं। नाज़रीन, इसमें जो कैपेसिटर्स इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा इसका जो ट्रांसफार्मर जो माइक्रो प्रोसेसर है, कैपेसिटर है, मॉड्यूल्स हैं, निहायत ही आला क्वालिटी के जापानीज ओरिजिन के हैं, इसलिए आप इनको बिला खौफो खतर 9 से 10-11 घंटे मुसलसल हर तरह की कमर्शियल वेल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, गैसलेस मिग वेल्डिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप हर किस्म के स्टील को आप इसमें वेल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये 2-in-1 मशीन है तो इससे आप ना सिर्फ आयरन वेल्डिंग कर सकते हैं, लोहे को वेल्ड कर सकते हैं, बल्कि मिग की वजह से आप हर तरह के स्टील की भी बाआसानी वेल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये एक मालूमाती वीडियो भी है, तो मैं आपको बताऊँ कि एक CO2 गैस सिलेंडर वाले मिग वेल्डिंग प्लांट
और एक गैसलेस मिग वेल्डिंग प्लांट में आखिर फ़र्क क्या होता है। नाजरीन, CO2 गैस जो है वो बेसिकली एक शील्डिंग गैस है और ये ज़्यादातर इनडोर वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, क्योंकि आउटडोर में CO2 गैस को हवा उड़ा ले जाती है। बेसिकली शील्डिंग गैस जो कि गैस वाले मिग वेल्डिंग प्लांट में CO2 होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप वेल्डिंग करते हैं उसमें सुराख नहीं होने देती, वो पोरस नहीं होती और ऑक्सीजन की वजह से जो वेल्ड होता है वो कंटेमिनेट और ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। तो CO2 बेसिकली एक शील्डिंग गैस होती है जो आपकी की गई वेल्डिंग को ऑक्सीडाइज या कंटेमिनेट होने से बचाती है। यही काम गैसलेस मिग वेल्डिंग में इसकी जो फ्लक्स कोर वायर होती है वो खुद सरंजाम देती है। बेसिकली फ्लक्स कोर जो वायर होती है जब वो मेल्ट होती है, गर्म होती है, तो फ्लक्स बर्न होता है, उसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो बर्न होता है और जब फ्लक्स बर्न होता है तो वो वेल्डिंग के इर्द गिर्द खुद से एक शील्डिंग गैस रिलीज करता है। तो ये जब फ्लक्स बर्न होकर शील्डिंग गैस रिलीज करता है तो ये भी आपकी की गई वेल्डिंग को पोरस होने से, सुराख होने से, बीच में छोटे छोटे ऑक्सीडाइज या कंटेमिनेट ख़राब होने से बचाता है। अच्छा, जैसे इनडोर वेल्डिंग के लिए गैस वाली मिग वेल्डिंग जो है CO2 वाली वो ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, इसी तरह आउटडोर वेल्डिंग अगर आपने फील्ड में जाके किसी इक्विपमेंट की वेल्डिंग करनी है, फार्म हाउसेस में जाना है, कहीं आउटडोर प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, वहाँ गैसलेस मिग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गैस वाली मिग वेल्डिंग में CO2 गैस हवा उड़ा ले जाती है, जबकि इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो गैस रिलीज़ होती है वो उड़ती नहीं है और वो कंटेमिनेट होने से आपकी वेल्डिंग को बचाती है। तो ये एक बेहतर चीज़ है। इसीलिए जब आप गैसलेस यानी बग़ैर गैस वाली मिग वेल्डिंग को इनडोर जगह पे इस्तेमाल करें, अंदरून इस्तेमाल करें, तो ख्याल रखें कि आपकी वेल्डिंग करने वाली जगह अच्छी तरह एग्जॉस्ट वाली हो, वेंटिलेशन का बखूबी इंतज़ाम किया गया हो। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल वेल्डर नहीं हूँ, कोशिश की है कि आपको इससे मिग वेल्डिंग यानी वायर वेल्डिंग और स्टिक वेल्डिंग करके दिखाऊं। अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको